नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत दोस्त आज ऐसे सवाल को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन की बुक से लिया गया है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, जो एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर एसएससी एलडीसी यूपीएससी सीजीएल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जैसे जैसे क्वेश्चन है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में दोस्त मैं ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, इसमें मान लीजिए कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच रहा है। अब सोच रहा है कि यदि हम 50 रुपया उसे अधिक में बेचते तो मुझे 10% का लाभ होता। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या बेस्ट कंसेप्ट हो सकता है, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक एक सर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसलिए मेहनत एकदम शिद्दत और तैयारी के साथ करें। और ग्रुप डी का भी बैच एक अनाउंस होने जा रहा है, जिसमें आप जुड़िए। बहुत सारे लड़के वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहिए और अपने मित्रों के पास सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लड़के प्यार दे रहे हैं, आप भी दीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार, ये नहीं दूसरे टाइप का है, दूसरा बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचा है। यदि उसे वह 80 रुपया अधिक में बेचा तो उसे 5% लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा? टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। एक टाइपराइटर को एक दुकानदार बेच रहा है कितना दोस्त? 5% हानि में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है दोस्त? 5% हानि में। और सोच रहा है कि यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। और 5% हानि और 5% लाभ के बीच कितना का गैप है दोस्त? बोलिए। 5% हानि का मतलब क्या होगा दोस्त? 95, यानी 100 से 5 रुपया कम। 95 यानी 100 से कितना रुपया कम दोस्त? 5 रुपया कम। क्लियर? अब 5% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्त? 105, यानी 100 से 5 रुपया अधिक। यदि 95 का कोई वस्तु बेच रहा है वो, और यदि 105 में बेच रहा है तो उससे क्या होता है दोस्त? ये डिफरेंस क्यों आता है? पहले 95 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा था, लेकिन अब बेच रहा है कितना में? 105 में। तो उस 105 और 95 का गैप कितने के बराबर है दोस्त? 5 और 195 का गैप कितने की वजह से हुआ है या किस कारण से हुआ है? क्योंकि वो पहले वाले रेट से नहीं बेच रहा था, 80 रुपया अधिक में बेच दिया। क्या किया दोस्त? 80 रुपया अधिक में बेच दिया। यानी ये गैप कितना है दोस्त? 10% का है। 10% का गैप ही 80 के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। 10% का गैप ही किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? 80 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी का माने ही 10% अधिक होने के कारण क्या कर 80 रुपया अधिक होने के कारण क्या हुआ तो दोस्त? 10% गैप बढ़ गया है आपका। तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। प्रतिशत प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ बाटा में 100 होगा, तो इसका मतलब बाटा से यहाँ गुणम होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्त?
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट गुना में ही वहां भी ले जाएंगे उसको। ये 0 से 0 कटा देंगे, एक का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 80 × 10 यानी 800। यानी टाइप राइटर का मूल्य कितना होगा दोस्त, 800 रुपया। 800 रुपया क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 800 रुपया का हो जाएगा मित्र आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, इस पे तमाम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का जो किरण प्रकाशन में दिया हुआ है। क्लियर। यानी ये 80 रुपये अधिक होने के कारण ये 10% गैप आया। 10% का मान का मान लिए 80 रुपया। अब कटाइएगा तो एक का मान, एक तो 100% होता है, एक में कोई दागी नहीं है, एक ही आपका मूल मान होगा। क्लियर, नोट कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति, ये दूसरा है, ये देखिए ऐसा और क्वेश्चन है दोस्त, नहीं है इसमें एक ही क्वेश्चन है और दूसरे टाइप का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको बता दिया जा रहा है। नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 किग्रा यानी 4 किलो नमक अधिक खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले आपको करना होगा 20% कमी हो रहा है तो RS गुना प्रतिशत, एक सूत्र लिख लीजिए, एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं फॉर्मूला, इसी पे सब बेस्ट रहेगा दोस्त। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ओल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए न्यू प्राइस। न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्त, न्यू प्राइस निकालने के लिए RS गुना प्रतिशत, यानी रुपया, जितना रुपया दिया है गुना प्रतिशत, अब बाटा में 100, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, क्वांटिटी, बाटा में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी यानी मात्रा, मात्रा या क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी आपका ये RS जितना दिया है RS गुना प्रतिशत बटा 100 गुना मात्रा यानी क्वांटिटी करेंगे न्यू प्राइस के लिए। और ओल्ड प्राइस के लिए क्या करना है, ओल्ड प्राइस के लिए न्यू प्राइस, न्यू प्राइस बटा क्या हो जाएगा आपका, न्यू प्राइस, प्राइस बटा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रतिशत हो जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी कमी या वृद्धि, प्रतिशत में क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि प्रतिशत, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रतिशत हो जाएगा। इसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया जाएगा कि कमी या वृद्धि कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, आपको सर बताया जाएगा। आपको खाली देखते रहना और वीडियो को अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहना और कुछ नहीं करना। आपको 100% आपको कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपका एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। तो आइए इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बहुत जल्द एक एडवांस का भी बैच आएगा दोस्त, अर्थमेटिक को रोका जाएगा, एग्जाम को देखते हुए एडवांस का भी एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 किग्रा अधिक नमक खरीदता है। 100 रुपया में कितना किग्रा दोस्त, 4 किग्रा। तो RS गुना प्रतिशत यानी 100 रुपया में RS कितना है दोस्त, 100 रुपया में, तो 100 रुपया में RS गुना
प्रतिशत है, आर एस गुना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी हो रहा है दोस्त? 20%। आर एस गुना प्रतिशत अब बट्टा आर एस गुना प्रतिशत, अब बाटा क्या हो जाएगा दोस्त? आर एस बट्टा प्रतिशत, बाटा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो ये वाला। अब बाटा में कितना हो जाएगा दोस्त? क्वांटिटी हो जाएगा। बाटा में क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, यानी कितना कम या अधिक मिल रहा है दोस्त? 4 kg। कितना कम या अधिक मिल रहा है? 4 kg। जब इसको इससे कटाएंगे तो ये कट जाएगा, जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 रुपया। अब 5 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? 5 रुपया। क्लियर? घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 5 रुपया क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर है दोस्त? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम लाता है, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। ताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे भी हो, कैसे भी हो, आप कंसेप्ट के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 100% आपको कंसेप्ट जब तक आ जाएगा दोस्त, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर आए, दाएं पूछे बाएं पूछे, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। कितना कमी हो रहा है दोस्त? आम के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है। तो कितना रुपया में? 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं। आर एस गुना प्रतिशत, आर एस कितना है? 40 गुना प्रतिशत, यानी 20%। अब बाटा में 100, कितना क्वांटिटी कम या अधिक मिल रहा है दोस्त? 4। कितना क्वांटिटी कम या अधिक मिल रहा है? 4। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटाइए ना। अच्छा इससे कटाइए तो 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी एक आम का मूल्य कितना आ जाएगा दोस्त? आपका 2 रुपये। तो पूछ कितना रहा है? 15 आम का। 15 आम का कितना हो जाएगा? 15 गुना 2 तो करेंगे तो 30 रुपया। और 30 रुपया दोस्त का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30 रुपया का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? ये तो वृद्धि के बाद हुआ है दोस्त, वृद्धि के बाद ही ये हुआ है। 15 आमों का मूल्य 30 रुपया, वृद्धि से पहले, यानी पहले तो 30 रुपया के अब मिल रहा है। 15 आम 30 रुपया का मिल रहा है, यानी एक आम 2 रुपया का मिल रहा है। हाँ, वृद्धि कितना हुआ है दोस्त? 20%। यानी 30 का 20% निकालेंगे, 20% नहीं, वृद्धि है तो 30 का कितना निकालेंगे? 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से 1 वृद्धि हुआ है, यानी 6 हुआ है। यानी 5 से 1 वृद्धि हुआ है, यानी 6 हुआ है। यानी तो 6 यूनिट का मान, यानी 6 यूनिट का मान दोस्त आपका दिया हुआ है 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। पहले कितना था? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25। तो फाइनल में आपका आंसर कितना आने वाला है दोस्त? 25। फाइनल में आपका आंसर कितना आने वाला है? 25 रुपया। 25 रुपया ही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर? ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 4 में दिया हुआ है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कितना है, मैं तुझसे पास कितना हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तू मुझसे दूर कितना है, मैं तुझसे दूर कितना हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आ जाइए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तदनुसार एक के गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहता है तो उसे खपत में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए। उसे खपत में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए। अरे चीनी के मूल्य में क्या हुआ है दोस्त, 20% वृद्धि हुआ है। पहले 100 था तो शायद 25% वृद्धि हुआ है, तो 25 एक तो 25 हो गया है। तो कह रहा है कि जो मालिक कह रहा है कि पहले जितना मैं खर्चा करता था उतना ही रुपया खर्चा करता हूँ, भले क्वांटिटी को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। यानी क्वांटिटी को क्या बोल रहा है दोस्त, वो कम करने के लिए बोल रहा है। यानी रेशियो क्या होता है दोस्त, जब भी चीनी का दाम चाहे कोई भी वस्तु का दाम बढ़ेगा घटेगा तो आपका क्वांटिटी के विपरीत होता है। क्वांटिटी के विपरीत होता है। यानी सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त, 25% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/4। यानी 4 से क्या हुआ है दोस्त, एक वृद्धि हुआ है। 4 से क्या हुआ है, एक वृद्धि हुआ है। तो मूल्य है ये दोस्त, ये मात्रा यानी क्वांटिटी। मूल्य क्या हुआ है दोस्त, 4 से 5 हुआ है। मूल्य क्या हुआ है दोस्त, 4 से 5 हुआ है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा दोस्त, 5 से 4 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा दोस्त, 5 से 4 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा दोस्त, 5 से 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी मूल्य जैसे ही 4 रुपया था तो 5 रुपया, मूल्य जैसे ही 4 था तो 5 हो गया। तो क्वांटिटी पहले 5 किलो चीनी उपयोग करते थे तो अब कितना करेंगे दोस्त, 4 किलो। पहले 5 किलो चीनी उपयोग करते थे तो अब कितना करेंगे, 4। अरे तो कितना घटाना पड़ेगा दोस्त हमको, कितना घटाना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। खपत में कितनी कमी करनी होगी दोस्त, पहले 5 था तब कितना करना होगा, 4। तो खपत में जैसे जैसे मूल्य मात्रा का यानी क्वांटिटी का विपरीत होता है। तो मान लीजिए मूल्य पहले 4 था तो 5 हुआ, तो क्वांटिटी पहले 5 थी तो अब कितना हो जाएगी दोस्त, 4 हो जाएगी। ये दोनों उस समय क्या था, इक्वल था। यहाँ 20 था, यहाँ भी 20 होगा, 5 का 20। यानी इस कंडीशन में रखेंगे तो पहले भी 20 रुपया खर्चा करते। तो मान लीजिए कि 4 रुपये मूल्य था तो 5 किलो चीनी उपयोग करते थे तो 20 रुपया का करते थे। अब 5 रुपया मूल्य हुआ तो 4 किलो करेंगे तो 5 का 20 रुपया का करेंगे। यानी जो हम खर्चा करते थे खर्चा में 1 रुपया का भी वृद्धि नहीं, खर्चा में वृद्धि नहीं करेंगे, भले क्वांटिटी क्या करेंगे दोस्तों, हम कम कर देंगे। तो यहाँ आपको कितना खपत में कमी करना होगा, 1 करना होगा, 1 यूनिट कम करना होगा। 1 खपत में कमी करना होगा, किससे करना होगा दोस्त, 5 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी 20%। यानी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा दोस्त आपको, 20%। अब 20% का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे तमाम क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहा है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से नोट बना के लिख लीजिए। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम, बोलिए मित्र, पीछे वाले बंधु,
क्लियर है? आवाज क्लियर जा रही है? मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे पास कितना है, ये तेरा दिल समझता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कर एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी 20% लाभ पर और रेडियो 5% हानि पर बेचता है, तो कुल उसे हानि या लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कुल उसे हानि या लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। कर 2000 का क्या किना है, एक टीवी खरीदा है, उसे कितना में बेच रहा है दोस्त, 20% लाभ पे। 2000 का क्या खरीदा है दोस्त, टीवी खरीदा है। 2000 का ये टीवी खरीद लिया। क्लियर? आप 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5 यानी 5 से 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यानी 2000 का जो टीवी खरीदा है ना दोस्त, वो कितना रुपया का बेचा है, 2400 का बेचा हुआ है। 2000 का जो टीवी खरीदा है कितना का बेचा हुआ है दोस्त, 2400 का। आगे आइए क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है। और कह रहे 750 रुपया का क्या खरीदा है दोस्त, रेडियो खरीदा है, जो 5% हानि पर बेचा है। 750 रुपया का जो रेडियो खरीदा है, 5% हानि पर बेचा है, यानी 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20। यानी 20 से 1 कम, यानी 19 में बेचा हुआ है। यानी 19/20 में बेचा हुआ है उसको, 19/20 में बेचा हुआ है। जब 0 से 0 कटाएंगे, जब इसको भाग दे के 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। 19/5 कितना हो जाएगा, 95। 19 सत्ते कितना होता है, 19 19 133। 133 नो कितना हो जाएगा, 100 ये 42। 142 भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब बस 6 दूनी 12 दूनी 24, अब 0.5 हो जाएगा, यानी 712.5 हो जाएगा। 712.5 हो जाएगा। यानी रेडियो को 750 रुपये में जो रेडियो खरीदा वो कितना में बेचा है, 712.5, यानी 712.5 रुपये में बेचा है। यहाँ कितना का बेचा है दोस्त, 2400 का। और यहाँ कितना का बेचा है, 712.5। ये क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस हुआ। उसका क्या हो जाएगा दोस्त, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 4 11 और 3 हो जाएगा। 3100 कितना हो जाएगा दोस्त, 31,000, 31,000 है, 3112.5 रुपया। इतना रुपया का क्या किया है दोस्त, वो दोनों को बेच दिया, दोनों वस्तु को। और दोनों वस्तु कितने में खरीदा हुआ था, एक खरीदा हुआ था 2000 का, और दूसरा खरीदा है 750 रुपये का। 750 रुपया टोटल कितना का खरीदा हुआ था दोस्त, 2750 रुपया। टोटल 2750 रुपया का खरीदा हुआ था, बेच कितना में रहा है दोस्त, 3112 रुपये में। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए यहाँ 31.5, यहाँ 2750, 2750.5 यहाँ घट
यहाँ 0 रहेगा तो घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 6 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 30, तो 3, 362.5 रुपया, उतना रुपया का क्या होगा दोस्त, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। 362.5 रुपया का क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा मित्र, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार फिर से, एक बार फिर से 2000 रुपये का वस्तु उसे 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2400 रुपया हो जाएगा। 750 रुपये की वस्तु 5% हानि में बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, 712.5। दोनों को जोड़ेंगे कितना रुपया टोटल सेल कर रहा है दोस्त, 3112 रुपये का, लेकिन खरीदा है कितना, 27,50 का। जब इसमें से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोलिए मित्र, क्लियर है ना? तो चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में नेक्स्ट बताया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।